दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार पति पत्नी के बीच में अच्छे रिलेशन कैसे बने। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के अंदर जो वैवाहिक संबंध है उसको हम लोग प्रबंधकीय तरीके से, जिसको हम लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिज का हमारे यहाँ पे प्रचलन है, क्योंकि हमारी परंपराएं यहाँ पर हैं। जब भी 7 फेरे लिए जाते हैं तो आप मान के चलिए, जैसे हम लोग गुणों को मिलाते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली में देखा जाता है कि वाकई में कितने ग्रह आपके आपके जो है वो बिल्कुल आपके फेवर के अंदर हैं, कितने आपके अगेंस्ट के अंदर हैं। अगर ये बिल्कुल मेल खाता है तो वैवाहिक संबंध जो है स्थापित होता है। ये अरेंज मैरिज का एक सिद्धांत है। लेकिन जो फोटो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक पति और पत्नी दोनों का हाथ थामे हुए चल रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में अच्छे संबंध हैं। यही अगर अच्छे संबंध अगर विपरीत संबंध में बिगड़ जाए तो दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ कर कर बैठ जाते हैं। तो बात क्या है कि वैवाहिक संबंध जो है उसको आखिरकार सुखमय कैसे बनाया जाए, पति पत्नी के बीच में रिलेशंस अच्छे कैसे हो ताकि एक बहुत बेहतरीन जीवन व्यतीत हो। वैसे तो ये कहा जाता है कि हम लोग जब भी किसी वैवाहिक संबंध को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अगर दूसरा कोई व्यक्ति थोड़ा सा एग्रेसिव है तो हमको झुक जाना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमारी जीवन की गाड़ी जो है वो पटरी पर चलती रहती है। वैवाहिक जीवन को अच्छे से सुखमय बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने गुस्से को, अपनी एग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। लेकिन क्या मोबाइल नंबर के अंदर भी हम लोग कुछ नंबर्स ऐसे इंक्लूड कर लें जो कि आपको बेहतरीन वैवाहिक संबंध देंगे। और आप लोग देखेंगे जो नंबर मैं बताने वाला हूं वहां से अगर आपका मोबाइल नंबर शुरू होता है या किसी और का होता है, उनका वैवाहिक संबंध काफी अच्छा होता है। मतलब अगर दोनों के बीच में कई बार बहस भी होती है तो एक आदमी आसानी से झुक जाता है कि ठीक है यार, मेरी गलती थी, लेकिन वो रिलेशन काफी अच्छे से आगे तक निभ जाता है, आगे तक चला जाता है। चलिए, तो न्यूमरोलॉजी के अंदर इसका जवाब है। न्यूमरोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए बात करते हैं उस मैजिकल नंबर की, उस नंबर की जो कि आपके वैवाहिक संबंध को अच्छा बनाएगा। तो वो नंबर है 9 और 6, या 6 और 9 दोनों एक ही इफेक्ट देते हैं। लेकिन 9 नंबर जो कि मंगल से गवर्न होता है, और मंगल आप देखते हैं कि बहुत तेज चमकता है मंगल। तो मंगल के अंदर आग बड़ी जबरदस्त होती है। उस आग को शांत करना या उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? शुक्र। क्योंकि शुक्र जो है, अगर आप शुक्र को रिलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं जैसे महिलाओं को आप देखेंगे कि वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है, तो लक्ष्मी का जो व्रत है वो शुक्रवार को होता है, शायद आप लोगों को पता होगा। तो एक तरफ मेल फीमेल दोनों के बीच में अगर न्यूट्रलाइज संबंध करने हैं, अच्छे संबंध करने हैं, तो 9 और 6 का रिलेशन अच्छा होता है। ये दोनों ही एक दूसरे के फ्रेंड्स, हम लोग कह सकते हैं कि एक दोस्त वाले ग्रह हैं। ये दोनों एक दूसरे के फेवर करते हैं, कभी भी अगेंस्ट के अंदर नहीं जाते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 96 या 69 है तो आपके वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनका नंबर 96 से शुरू होता है, तो अक्सर उनकी जो वैवाहिक जिंदगी है वो थोड़ी सी, यानी कि कह सकते हैं कि उसके अंदर 4 चांद लग जाते हैं। कभी भी गुस्से की प्रवृत्ति जो है वो नहीं आती, क्योंकि 9 आपको गुस्सा दिलाता है, एग्रेशन दिलाता है, लेकिन 6 उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, लेकिन बात यह है, इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो 6 नंबर है बाद में, इसके साथ में कौन सा नंबर आएगा बाद में, उसको भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर हमने मोबाइल नंबर के अंदर 96 ले लिया है, लेकिन सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो 6 नंबर बाद में आया है, इसके साथ में कौन सा नंबर आप लें ताकि वो साइड इफेक्ट ना करे, नकारात्मक प्रभाव नहीं दे। सबसे पहले मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहूंगा कि अगर आपने यहां पर 7 रख लिया, अगर यहां पर 7 रख लिया, तो यह मान के चलना कि ऐसे व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके अंदर जो काम वासना की जो भावनाएं हैं बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं। इसलिए आप 7 को कभी भी ये नहीं रखिए, और अगर 7 आता है तो आप उन लोगों को देखेंगे कहीं ना कहीं उनके नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। क्या हमको 6 के साथ में या फिर 1 रख लेना चाहिए? नहीं, 116 या 61 जो है वो आपको कहीं ना कहीं बीमारी देगा। आप हॉस्पिटल्स के चक्कर काटेंगे, पैसा आपका वहां पर बर्बाद होगा, मनी लॉस होगा, फाइनेंस लॉस होगा आपको। तो क्या 1 की बजाय 2 रख लें? नहीं, वो भी आपको कहीं ना कहीं स्टडीज के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो पढ़ाई करते हैं उनको बैरियर्स देगा, रुकावट देगा। क्या 6 के साथ में 3 रख लें? 36 का आंकड़ा हो गया, फिर से स्टडीज के अंदर आएगा। यहां पर 6 के साथ में 4 रख लें? नहीं रख सकते हैं। थोड़ा बहुत वो लाभ देता है, लेकिन थोड़ा, यानी कि आप मान के चलिए कि हाँ, वैसे मैं आपको जनरलाइज वे में बता रहा हूं, हर चीज आपके डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड होती है।
मतलब ये मान के चलिए कि दिस इज नॉट ए लेहमैन प्रिंसिपल। ये सबके लिए कोई एक जगह लागू नहीं होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से होता है। कई कहते हैं कि सर हमारे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन बात यह है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका लोशो ग्रेड क्या कहता है उसके अंदर, उससे डिसाइड होती है चीजें। अगर मान लीजिए कि 6 के साथ में आपने यहां पर 5 रख दिया, शर्म के मारे मर जाएंगे, लेकिन खुद का पैसा मांगने में शर्म आएगी आपको। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, मैं दावा करता हूं अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 6-5 या 5-6 का अगर आ रहा है, तो फिर 56 इंच का सीना नहीं होगा आपके पास में अपना खुद का पैसा मांगने के लिए। खुद का पैसा मांगने में शर्म आएगी आपको। तो क्या 6 के साथ में 66 रख ले? तो उसका मैंने अलग सेपरेट वीडियो बनाया है, देखिएगा कि 6 का अंक बार बार रिपीट हो। 6 के साथ में 9 अंक आप रिपीट कर सकते हैं, जो कि आपके वैवाहिक संबंध में आपको हेल्प करेगा। लेकिन क्या 9-6 और 6-9 आपको केवल वैवाहिक संबंध में ही हेल्प करता है? नहीं, और भी जगह हेल्प कर रहा है। यू आर ए गुड प्लानर। आप बहुत अच्छे प्लानर हो सकते हैं। जो इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, उनको अपने मोबाइल के अंदर 9-6 या 6-9 जरूर रखना चाहिए। ऐसे लोग बहुत अच्छा मैनेजमेंट रखते हैं, इसीलिए पति पत्नी के बीच में एक अच्छा मैनेजमेंट एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर मोबाइल नंबर के अंदर ये है, तो यू आर ए गुड प्लानर, यू आर ए गुड मैनेजर। आप बहुत अच्छा करेंगे उस फील्ड के अंदर। लेकिन अगर 6 के बाद वाला जो अंक है, इसको बहुत सोच समझकर आपको रखना पड़ेगा। तो अगर स्टार्टिंग में 9-6 आ रहा है, 9-6 आ रहा है, तो आप इसके बाद में 6 के बाद में आप यहां पर कभी भी 1 मत रखिएगा, कभी भी 7 मत रखिएगा, कभी भी 5 मत रखिएगा। हां, कोशिश करिएगा कि 9 अगर आप रख लें तो अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। और अगर आपको कोई न्यूट्रलाइज कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब मैं चाहता हूं कि कोई नंबर मिल नहीं रहा है, तो मैं यहां पर 0 जो है 0 प्रीफर कर लूंगा, लेकिन 1, 5, 7 ऐसे नंबर प्रीफर मत करना, क्योंकि 0 तो न्यूट्रलाइज करेगा। 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता है, 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता है। याद रखना, 0 कभी भी लास्ट में नहीं आना चाहिए। तो 9-6 और 6-9 के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये जो नंबर है वो आपके जो मैरिटल रिलेशंस हैं उनको अच्छे से ग्रो अप करता है। ठीक है, तो आप अब डिसाइड कीजिए कि कैसा वीडियो कैसा लगा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।